हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ सोचने का तरीका आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? क्या अगर मैं कहूं कि सिर्फ आपका एटीट्यूड तय करता है कि आप सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे या फिर जिंदगी भर संघर्ष करते रहेंगे? इमेजिन कीजिए, दो लोग एक ही जगह से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। दोनों के पास समान टैलेंट है, समान रिसोर्सेज हैं, लेकिन कुछ सालों बाद एक इंसान सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है और दूसरा इंसान अभी भी वहीं खड़ा है जहां से उसने शुरुआत की थी। ऐसा क्यों होता है? वो कौन सा फैक्टर है जो किसी को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है? इसका जवाब है एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी जिंदगी को देखने का नजरिया। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपके डिसीजंस, आपकी मेहनत और आपकी सक्सेस इसी पर डिपेंड करती है। कुछ लोग हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, तो कुछ सिर्फ प्रॉब्लम्स। कुछ लोग हर सेटबैक से सीखते हैं, तो कुछ हार मानकर बैठ जाते हैं। सवाल यह है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बेस्ट सेलिंग बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग की, जो आपको सिखाएगी कि कैसे एक सिंपल माइंडसेट शिफ्ट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल टॉक नहीं है, बल्कि प्रूवन प्रिंसिपल्स हैं जो दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनी लाइफ में अप्लाई किए हैं। इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसे कोई भी फेलियर रोक नहीं सकता, जो हर प्रॉब्लम को चैलेंज की तरह लेता है, जिसके अंदर एक अनशेकेबल कॉन्फिडेंस होता है। साउंड्स अमेजिंग, राइट? लेकिन ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये पॉसिबल है, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप अपनी सोच को पावरफुल बनाकर हर सिचुएशन को अपने फेवर में टर्न करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि जो चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं वो आपकी सोच, आपके एक्शंस और आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने का ब्लूप्रिंट है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही जैसी परिस्थितियों में दो लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट क्यों करते हैं? मान लीजिए, दो इंसान एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, दोनों की सैलरी बराबर है, काम भी सेम है, लेकिन फिर भी एक इंसान हर दिन मुस्कुराता हुआ ऑफिस आता है, अपने काम को एंजॉय करता है, आगे बढ़ने की सोचता है, जबकि दूसरा इंसान हमेशा शिकायतें करता रहता है, हर छोटी चीज में परेशानी ढूंढता है और लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड रहता है। ऐसा क्यों होता है? यही फर्क बनाता है एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड यानी आपका सोचने और चीजों को देखने का तरीका आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। ये आपकी सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो सही मौके मिलने के बावजूद सफल नहीं हो पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका एटीट्यूड उन्हें आगे बढ़ने से रोक देता है। इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते ही अपना पसंदीदा गाना सुनते हैं, खुद को आईने में देखकर एक मुस्कान देते हैं और पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ तैयार होते हैं। अब दूसरी तरफ सोचिए, आप सुबह उठते ही अपने फोन में नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, न्यूज़ देखते हैं जिसमें सिर्फ नेगेटिविटी होती है, और फिर अपने दिन की शुरुआत एक भारी मन से करते हैं। इन दोनों सिनारियोस में कौन ज्यादा खुश और सक्सेसफुल होगा? जवाब साफ है। एटीट्यूड को एक खिड़की की तरह समझिए। जब ये खिड़की साफ होती है तो सूरज की रोशनी बिना किसी रुकावट के अंदर आती है, हर चीज ब्राइट और क्लियर लगती है। लेकिन अगर ये खिड़की गंदी हो जाए, धूल और मिट्टी से भर जाए, तो बाहर की खूबसूरती आपको दिखती ही नहीं, आपको सिर्फ अंधेरा और धुंधलापन नजर आता है। यही आपका एटीट्यूड है। अगर आपका नजरिया साफ और सकारात्मक है तो आपको हर जगह अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी, लेकिन अगर ये नकारात्मकता से भर जाए तो आपको हर चीज में सिर्फ परेशानियां और मुश्किलें ही दिखेंगी। एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। दो दोस्त एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों को एक ही कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। पहला दोस्त बहुत एक्साइटेड था, उसने कहा, यह मेरा सपना था, मैं इसे जरूर हासिल करूंगा। उसने पूरी तैयारी की, खुद को कॉन्फिडेंट फील कराया और इंटरव्यू में बेस्ट दिया। वहीं दूसरा दोस्त बोला, पता नहीं होगा या नहीं, इतनी बड़ी कंपनी में तो पहले से ही इतने सारे लोग होंगे, मुझे क्या ही चांस मिलेगा। वो इंटरव्यू में गया भी, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज ही इतनी नेगेटिव थी कि इंटरव्यूअर ने उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया। अब सोचिए, दोनों की स्किल सेम थी, लेकिन सिर्फ एटीट्यूड ने उनकी किस्मत बदल दी। असल में आपका एटीट्यूड ही आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी प्रेडिक्शन है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप हर परिस्थिति में ग्रोथ ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो सबसे अच्छे मौके भी आपको बेकार लगेंगे। अब सवाल यह है कि इस खिड़की को साफ कैसे रखा जाए। इसका सबसे आसान तरीका है अपनी सोच पर कंट्रोल रखना। लाइफ में चैलेंजेस सबके पास आते हैं,
लेकिन आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं वही आपको अलग बनाता है। अगर आप किसी भी फेलियर को सीखने का मौका मानते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप हर छोटी हार से घबरा जाते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपकी सोच आपको आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना एटीट्यूड बदलना होगा। आपकी दुनिया वैसी ही दिखेगी जैसा आपका नजरिया होगा। चैप्टर 2, यूर अ ह्यूमन मैग्नेट। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज के बारे में बार बार सोच रहे हो और अचानक वो चीज आपकी लाइफ में सच में हो जाए? मान लीजिए आप कई दिनों से सोच रहे हैं कि काश मेरा एक नया जॉब लग जाए, और कुछ ही हफ्तों बाद आपको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। या फिर आप दिन भर डरते रहते हैं कि यार इंटरव्यू में रिजेक्ट ना हो जाऊं, और आखिरकार रिजेक्शन मिल ही जाता है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक, कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये उस यूनिवर्सल लॉ का हिस्सा है जो आपकी जिंदगी को चलाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी आप जो भी सोचते हैं उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। आप एक ह्यूमन मैग्नेट हैं और आपकी सोच आपके आसपास की हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। इमेजिन कीजिए आप एक रेडियो की तरह हैं। अगर आप खुश, पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट थॉट्स सोचेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी वही चीजें आपकी जिंदगी में खींचेगी। लेकिन अगर आप डर, नकारात्मकता और असफलता के बारे में सोचेंगे तो आपकी लाइफ में वही चीजें आएंगी। अब सवाल ये है कि आप अपनी लाइफ में क्या खींचना चाहते हैं। एक छोटी सी कहानी समझिए। दो दोस्त थे, अमित और रोहित। दोनों का सपना था कि वो अपने शहर की सबसे बड़ी कंपनी में जॉब करें। अमित हर रोज अपने आप को मिरर में देखकर कहता, मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं, मुझे ये जॉब मिल चुकी है। वो अपनी सोच और एक्शंस को उसी हिसाब से रखता था। उसने मेहनत की, इंटरव्यू की तैयारी की, और जब इंटरव्यू हुआ तो वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठा। वहीं दूसरी तरफ रोहित को भी यही जॉब चाहिए थी, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा डर था, यार इतनी बड़ी कंपनी में मैं कैसे सिलेक्ट हो जाऊंगा, वहां तो मुझसे भी अच्छे लोग होंगे। वो अपनी सोच में ही हार चुका था। इंटरव्यू के दिन भी वो नर्वस था, उसकी बॉडी लैंग्वेज कमजोर थी और नतीजा उसे रिजेक्ट कर दिया गया। अब सोचिए, दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन सिर्फ माइंडसेट ने दोनों की जिंदगी के रिजल्ट्स बदल दिए। क्योंकि अमित ने अपने सपने को पहले ही अपने दिमाग में सच मान लिया था और जैसा उसने सोचा वैसा ही अट्रैक्ट किया। यहाँ एक बहुत बड़ी सीख छुपी है। आपका दिमाग आपकी जिंदगी का कंट्रोलर है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपकी लाइफ में होगा। अगर आप अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो आपकी लाइफ में नेगेटिव चीजें ही आएंगी। लेकिन अगर आप खुद को एक विनर मानते हैं तो आप सच में एक विनर बनेंगे। आपने कभी गौर किया है कि जब आपका दिन खराब चल रहा होता है तो चीजें और भी खराब होती जाती हैं? सुबह अगर आप बेड से उठते ही सोचते हैं कि आज का दिन बहुत बुरा जाने वाला है तो सच में हर चीज उलटी होती जाती है। ट्रैफिक में फंस जाते हैं, कॉफी गिर जाती है, कोई काम खराब हो जाता है। लेकिन वहीं जब आप पूरे कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो दिन भर अच्छी चीजें होती रहती हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कमाल है। आपके विचार आपकी तकदीर लिखते हैं। अगर आप सक्सेस को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे अपने दिमाग में पूरी तरह से एक्सेप्ट करना होगा। आपको खुद को एक मैग्नेट की तरह देखना होगा जो सिर्फ और सिर्फ सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहा है। अब सवाल ये उठता है, आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? अगर आप खुद से कहते रहते हैं कि मैं गरीब हूं, मैं अनलकी हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो आप वाकई में वैसा ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को एक सक्सेसफुल इंसान की तरह देखने लगें, हर मौके को पॉजिटिविटी से लें और अपनी सोच को स्ट्रांग रखें, तो आपकी लाइफ में सच में बदलाव आने लगेगा। तो अब एक फैसला लीजिए, आज से आप क्या सोचेंगे? क्या आप खुद को एक मैग्नेट की तरह सक्सेस, हैप्पीनेस और ग्रोथ की तरफ खींचेंगे, या फिर नेगेटिविटी और फेलियर्स को अपनी लाइफ में आने देंगे? चॉइस आपके हाथ में है। चैप्टर 3, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो चीज आप बार बार अपने दिमाग में देखते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है? कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी चीज के बारे में इंटेंस डिजायर के साथ सोचते हैं तो वो चीज धीरे धीरे आपके पास आने लगती है? ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक ऐसा पावरफुल सीक्रेट है जिसे दुनिया के सबसे बड़े सक्सेसफुल लोग इस्तेमाल करते आए हैं। विजुअलाइजेशन। सोचिए, आप एक रेस में भाग लेने वाले हैं। आपने पहले ही अपने मन में पिक्चर बना ली कि आप दौड़ रहे हैं, आपकी स्पीड सबसे तेज है, आप फिनिश लाइन पार कर रहे हैं और लोग खड़े होकर आपकी जीत का जश्न मना रहे हैं। आप इस सक्सेस को महसूस कर सकते हैं, उसकी खुशी आपके अंदर तक महसूस होती है। अब जब आप असल में दौड़ते हैं
तो आपके दिमाग ने पहले से ही खुद को जीतने के लिए तैयार कर लिया होता है और आपका शरीर उसी एनर्जी और फोकस के साथ काम करता है। लेकिन वही इंसान जो अपने मन में सिर्फ हार की तस्वीर देखता है, जो सोचता है कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं हार जाऊंगा, उसके साथ क्या होता है? उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली उसी नेगेटिव एनर्जी में काम करती है और नतीजा वो हार जाता है। यही विजुअलाइजेशन का जादू है। आप जो अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर आप खुद को सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट और पावरफुल विजुअलाइज करेंगे तो आपके एक्शंस भी वैसे ही बनेंगे। लेकिन अगर आप खुद को कमजोर, हारा हुआ और डर से भरा विजुअलाइज करेंगे तो जिंदगी में भी वैसा ही होगा। एक बहुत इंस्पायरिंग कहानी है। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जो एक दिन बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था, लेकिन उसके पास ना पैसे थे ना कोई बड़े कॉन्टैक्ट्स। लोग उसे ताने मारते थे, तेरे जैसे लोग कभी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो रोज अपने कमरे में बैठकर इमेजिन करता, एक बड़ा ऑफिस, एक शानदार कार, एम्प्लॉइज जो उसके लिए काम कर रहे हैं और उसका नाम दुनिया के बड़े एंटरप्रेन्योर्स के साथ लिया जा रहा है। वो इस तस्वीर को हर दिन अपने मन में देखता था जैसे वो पहले ही सच हो चुकी हो, और धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत और उसी विजुअलाइजेशन के दम पर अपना बिजनेस खड़ा कर दिया। कुछ सालों में वो मिलियनेयर बन गया। अब सवाल ये है कि अगर विजुअलाइजेशन इतनी ताकतवर है तो इसे हर कोई क्यों नहीं इस्तेमाल करता? इसका जवाब ये है कि ज्यादातर लोग अपनी इमेजिनेशन की पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उन्हें यह लगता है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हर महान चीज पहले हमारे दिमाग में ही बनती है। अगर आप किसी आर्किटेक्ट को देखें तो वो भी पहले अपनी डिजाइन को अपने मन में विजुअलाइज करता है, फिर उसे कागज पर उतारता है और फिर एक दिन वो असली इमारत बन जाती है। एक सिंगर पहले अपनी परफॉर्मेंस को अपने मन में फील करता है, फिर वो स्टेज पर उसे रियलिटी बना देता है। एक खिलाड़ी पहले अपनी जीत की तस्वीर अपने दिमाग में देखता है और फिर उसे असल में हासिल करता है। इसलिए आपको भी अपने सपनों को सबसे पहले अपने दिमाग में क्रिएट करना होगा। आपको अपनी सक्सेस की पिक्चर इतनी बार देखनी होगी कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाए, और जब ऐसा होगा तो आपकी एनर्जी, आपके एक्शंस और आपकी पूरी लाइफ उसी दिशा में काम करने लगेगी। अब एक सवाल आप खुद से पूछिए, आप अपने दिमाग में कौन सी तस्वीर बना रहे हैं? क्या आप खुद को एक सफल इंसान की तरह देख रहे हैं, या फिर आप सिर्फ डर और फेलियर की इमेज बार बार अपने मन में दोहरा रहे हैं? याद रखिए, जो पिक्चर आप अपने दिमाग में बनाते हैं वही आपकी जिंदगी में शेप लेती है। तो आज से अपने सपनों की एक क्लियर और पावरफुल इमेज बनाइए, उसे रोज अपने मन में देखिए, उसे महसूस कीजिए और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। चैप्टर 4, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। कभी सोचा है कि कुछ लोग जब मुश्किलों में फंसते हैं तो टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं मुश्किलों को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं? ऐसा क्यों होता है कि एक ही परिस्थिति किसी के लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है और किसी के लिए सफलता की सीढ़ी? जवाब बहुत सिंपल है, नजरिया। इमेजिन कीजिए, बारिश हो रही है और दो लोग खिड़की से बाहर देख रहे हैं। पहला इंसान कहता है, ओह कितनी खराब वेदर है, अब तो सारा दिन बर्बाद हो गया। जबकि दूसरा इंसान मुस्कुराते हुए कहता है, वाओ कितनी अच्छी बारिश हो रही है, अब तो एक गर्मा गर्म चाय के साथ मजा ही आ जाएगा। अब बताइए, बारिश तो वही थी, लेकिन दोनों ने उसे अलग अलग तरीके से देखा। यही हमारी लाइफ में भी होता है। हर समस्या के दो पहलू होते हैं, या तो आप उसे रोकर, कोसकर, हार मानकर देख सकते हैं, या फिर उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं। दुनिया में जितने भी बड़े लोग सफल हुए हैं, उन्होंने कभी अपनी परेशानियों को एक स्टॉपिंग पॉइंट नहीं बनाया, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। एक बहुत फेमस कहानी है। एक आदमी था जो बहुत गरीब परिवार से था। उसकी जिंदगी में हर तरह की मुश्किलें थीं, पैसों की तंगी, संसाधनों की कमी, पढ़ाई तक ठीक से नहीं कर पाया। लोग उसे ताने मारते थे, कहते थे तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन उसने अपनी गरीबी को अपनी ताकत बना लिया। उसने खुद से कहा, अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं खुद इसे बनाऊंगा। उसने अपनी मेहनत को दोगुना कर दिया, हर दिन कुछ नया सीखा, कभी अपनी परेशानियों को बहाने नहीं बनाया, और कुछ सालों बाद वही आदमी करोड़ों की कंपनी का मालिक बन गया। अब सोचिए, अगर उसने भी अपनी मुश्किलों को लेकर शिकायत की होती तो क्या वो यहां तक पहुंचता? नहीं, क्योंकि जीतने वाले लोग हर चैलेंज को ग्रोथ का मौका मानते हैं। लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे प्रॉब्लम्स ना आई हों। सबकी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ी कंपनीज कैसे बनी?
ज्यादातर लोगों को लगता है कि सफल लोग तब बिजनेस शुरू करते हैं जब सब कुछ परफेक्ट होता है, लेकिन असल में दुनिया की सबसे बड़ी इनोवेशंस उन्हीं लोगों ने की हैं जिन्होंने किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। सोचिए, अगर कोई इंसान किसी बीमारी से जूझ रहा है और वो उस बीमारी का इलाज खोजने के लिए मेहनत करता है, तो क्या वो सिर्फ खुद की मदद कर रहा है? नहीं, वो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। यही माइंडसेट आपको भी अपनाना है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपको ये सोचना है कि इसमें आपके लिए क्या मौका छिपा है। हिस्ट्री गवाह है कि जितने भी बड़े इन्वेंटर्स हुए हैं, जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना लिया। अगर कोई बंद दरवाजा आपके सामने आ जाए तो या तो आप वहीं खड़े रह सकते हैं और रो सकते हैं, या फिर आप दूसरा रास्ता खोज सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आपकी जॉब चली गई। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, आप दुखी होकर बैठे रहें और सोचें कि आपकी किस्मत खराब है। दूसरा, आप इस मौके का फायदा उठाएं और खुद को और बेहतर बनाने में लग जाएं। क्या पता इसी दौरान आपको अपनी ड्रीम जॉब मिल जाए या आप खुद का बिजनेस शुरू कर लें। आपका एटीट्यूड ही तय करता है कि आप किसी प्रॉब्लम से हारेंगे या उसे जीत में बदल देंगे। मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप उन्हें किस तरह देखते हैं, वही आपकी सक्सेस की कहानी लिखेगा। तो अब सवाल यह है, अगली बार जब कोई परेशानी आए तो आप क्या करने वाले हैं? हार मानेंगे या उसे अपनी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदल देंगे? चॉइस आपके हाथ में है। चैप्टर 5, स्टॉप कंप्लेनिंग। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हर समय शिकायतें करते रहते हैं? यार, मेरी किस्मत ही खराब है, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मुझे कोई अच्छा मौका ही नहीं मिलता। अगर आप ऐसे लोगों के आसपास ज्यादा समय बिताते हैं तो एक बात नोटिस करेंगे, उनकी जिंदगी में सच में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ शिकायत करने में खर्च कर देते हैं। इमेजिन कीजिए, दो लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। पहला इंसान हर दिन ऑफिस आता है और बस शिकायतें करता है, मुझे सैलरी कम मिल रही है, बॉस हमेशा ताने मारता है, काम बहुत ज्यादा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा। वहीं दूसरा इंसान उसी माहौल में काम करता है, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता। वो खुद से कहता है, अगर मुझे प्रमोशन चाहिए तो मुझे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा, अगर मुझे ज्यादा सैलरी चाहिए तो मुझे अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। अब सोचिए, कुछ सालों बाद इन दोनों की जिंदगी कैसी होगी? पहला इंसान वहीं अटका रहेगा और शायद एक दिन फ्रस्ट्रेशन में नौकरी छोड़ देगा, जबकि दूसरा इंसान या तो प्रमोशन पालेगा या फिर इतना स्किलफुल बन जाएगा कि उसे एक बेहतर मौका मिल जाएगा। यही फर्क है एक कंप्लेनर और एक डूअर में। शिकायतें करना एक जाल की तरह होता है। जब आप लगातार शिकायत करते हैं तो आप अपने दिमाग को यह सिग्नल देते हैं कि मैं हेल्पलेस हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है और मेरी जिंदगी खराब है। और जब आपका दिमाग इसे सच मान लेता है तो वो उसी हिसाब से आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपके एक्शंस और आपके रिजल्ट्स को शेप करने लगता है। सोचिए, अगर दुनिया के सबसे बड़े अचीवर्स ने भी बस शिकायतें की होती तो क्या वे इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच पाते? क्या किसी महान खिलाड़ी ने कहा होगा, मेरे पास अच्छे शूज नहीं हैं इसलिए मैं खेल नहीं सकता? या किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ने कहा होगा, मुझे अच्छी फैमिली सपोर्ट नहीं मिली इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता? नहीं, उन्होंने अपनी परेशानियों को कंप्लेन करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को प्रूव करने के लिए यूज किया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था। कुछ लोगों को दो ग्रुप्स में बांटा गया। पहले ग्रुप को हर दिन सिर्फ अपनी जिंदगी की परेशानियों और दिक्कतों पर बात करने के लिए कहा गया और दूसरे ग्रुप को हर दिन ग्रैटिट्यूड यानी उन चीजों के बारे में बात करने को कहा गया जो उनकी लाइफ में अच्छी थीं। कुछ हफ्तों बाद पहला ग्रुप ज्यादा स्ट्रेस और नेगेटिविटी महसूस कर रहा था, जबकि दूसरा ग्रुप पहले से ज्यादा हैप्पी और मोटिवेटेड था। अब सोचिए, अगर सिर्फ बातें करने से इतना बड़ा फर्क आ सकता है तो सोचने और महसूस करने से कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। जब आप शिकायतें करते हैं तो आप अपनी एनर्जी को उन चीजों पर वेस्ट कर रहे होते हैं जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब आप सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं तो आप वही एनर्जी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगाते हैं। एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए आपको सुबह ऑफिस के लिए निकलना है और आपको बहुत तेज ट्रैफिक मिल जाता है। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप पूरे रास्ते चिड़चिड़ाते हुए ड्राइवर को, सरकार को और अपनी किस्मत को कोसते रहें, या फिर आप सोचें, ठीक है ट्रैफिक है, लेकिन मैं इस समय को कुछ अच्छा सुनने या सीखने में इस्तेमाल कर सकता हूं। आप कोई अच्छी पॉडकास्ट सुन सकते हैं, कोई किताब पढ़ सकते हैं
या फिर बस डीप ब्रीदिंग करके खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। जब आप शिकायत करना बंद कर देते हैं तो आप अचानक अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लेते हैं। आप कंट्रोल में आ जाते हैं। आप विक्टिम बनकर नहीं बल्कि एक लीडर बनकर सोचते हैं। और याद रखिए, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो शिकायतें करते रहते हैं और वहीं रुके रह जाते हैं, और दूसरे वो जो एक्शन लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब सवाल ये है, आप कौन से इंसान बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी एनर्जी को कंप्लेंट्स में वेस्ट करेंगे या उसे अपने सपनों को पूरा करने में लगाएंगे? आज एक फैसला लीजिए। शिकायतें बंद, एक्शन शुरू। चैप्टर 6, कन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी मौके को सिर्फ इसीलिए खो दिया क्योंकि आप डर गए थे? इंटरव्यू के लिए कॉल आया लेकिन आपने जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। किसी बड़े आदमी से मिलने का मौका मिला लेकिन आप झिझक गए। स्टेज पर बोलने का मौका मिला लेकिन घबराहट इतनी थी कि आपने मना कर दिया। ऐसा कितनी बार हुआ है कि डर ने आपको पीछे रोक लिया? अगर आप गौर करें तो हमारी जिंदगी में जितनी भी बड़ी चीजें होती हैं, उनके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा हमारा डर ही होता है। हम जानते हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन जैसे ही एक्शन लेने की बारी आती है, हमारा दिमाग 100 बहाने ढूंढ लेता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं गलत कर बैठा तो? यही सोच हमें एक ही जगह पर रोक कर रखती है। लेकिन सवाल यह है, अगर आप अपने डर को कभी फेस ही नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? इमेजिन कीजिए, एक बच्चा जो पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है। जैसे ही वो पेडल पर पैर रखता है, उसका दिमाग कहता है, क्या होगा अगर मैं गिर गया? लेकिन अगर वो साइकिल चलाना सीखना चाहता है तो उसे डर के बावजूद पेडल घुमाना ही पड़ेगा। पहले कुछ बार वो गिरेगा, चोट भी लग सकती है, लेकिन एक बार जब वो डर को पार कर लेगा तो वही साइकिल उसकी जिंदगी का सबसे आसान काम बन जाएगी। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब तक आप अपने डर को फेस नहीं करेंगे, वो आपको कंट्रोल करता रहेगा। लेकिन एक बार जब आप उसे चैलेंज कर देंगे तो वो डर आपको चैलेंज करना बंद कर देगा। एक बहुत इंस्पायरिंग रियल लाइफ स्टोरी है। एक इंसान था जिसे स्टेज पर बोलने से बहुत डर लगता था। स्कूल में जब भी उसे सामने आकर कुछ कहना होता, उसका गला सूख जाता, हाथ कांपने लगते और वो बीच में ही रुक जाता। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, ये डर और बढ़ता गया। लेकिन एक दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी डर में गुजार दूंगा? उसने एक फैसला लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, वो इस डर का सामना करेगा। उसने खुद को छोटे छोटे स्टेप्स में ट्रेन करना शुरू किया। पहले उसने आईने के सामने खुद से बात करना शुरू किया, फिर उसने एक छोटे ग्रुप में बोलना शुरू किया और धीरे धीरे वो उस डर पर हावी हो गया। कुछ सालों बाद वही इंसान एक पब्लिक स्पीकर बन गया जिसे हजारों लोग सुनने के लिए आते थे। अब सोचिए, अगर उसने डर के आगे हार मान ली होती तो क्या वो आज इस मुकाम पर होता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक हम अपने डर से भागते रहते हैं, वो और बड़ा होता जाता है। लेकिन जिस दिन हम उसे फेस करने की ठान लेते हैं, उसी दिन डर की ताकत खत्म हो जाती है। हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा रिग्रेट उन्हीं चीजों का होता है जो हम करना चाहते थे लेकिन सिर्फ डर की वजह से नहीं कर पाए। हम डर से बचने के लिए अपनी पोटेंशियल को सैक्रिफाइस कर देते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि डर सिर्फ एक इल्यूजन है। यह आपके दिमाग का बनाया हुआ एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर आप खुद को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, आपको एहसास होता है कि डर उतना बड़ा था ही नहीं जितना आपने सोचा था। सोचिए, अगर कोई तैरना सीखना चाहता है लेकिन वो पानी में जाने से ही डरता है, तो क्या वो कभी तैर पाएगा? नहीं, उसे डर को किनारे रखकर पानी में उतरना ही पड़ेगा। और जब वो कुछ समय तक प्रैक्टिस करेगा तो वही पानी जिससे वो डरता था उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। अब सवाल यह है, आप किस चीज से डरते हैं? वो कौन सा डर है जो आपको रोक रहा है? स्टेज पर बोलने का डर, नया बिजनेस शुरू करने का डर, लोगों के सामने अपनी बात रखने का डर? क्या आप पूरी जिंदगी इस डर में ही गुजार देंगे या फिर एक दिन कहेंगे, अब बहुत हुआ, मैं इससे डरने वाला नहीं हूं? आज एक फैसला लीजिए। डर से भागने के बजाय उसकी तरफ भागिए, क्योंकि जब आप अपने डर का सामना करेंगे तभी आप अपनी असली ताकत पहचान पाएंगे। और याद रखिए, सफल लोग वे नहीं होते जिन्हें डर नहीं लगता, बल्कि वे होते हैं जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 7, नेवर स्टॉप लर्निंग। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा नए नए चीजें सीखने में लगे रहते हैं? वे चाहे करोड़पति हों, बड़े बिजनेसमैन हों या फिर महान लीडर्स,
उनमें एक चीज कॉमन होती है, वे कभी सीखना बंद नहीं करते। लेकिन वहीं ज्यादातर लोग जैसे ही स्कूल या कॉलेज खत्म करते हैं, उनका सीखना भी खत्म हो जाता है। वो सोचते हैं कि अब उन्हें सब कुछ आ गया है और यही सोच उन्हें पीछे छोड़ देती है। इमेजिन कीजिए, दो लोग एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। पहला इंसान रोज वही काम करता है जो उसे पहले से आता है। वह कभी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करता। लेकिन दूसरा इंसान हर दिन कुछ नया सीखता है। वह नई स्किल्स डेवलप करता है, नई टेक्नोलॉजी को समझता है और अपनी नॉलेज को बढ़ाता रहता है। अब सोचिए, कुछ सालों बाद दोनों की स्थिति क्या होगी। पहला इंसान वहीं का वहीं रह जाएगा, लेकिन दूसरा इंसान इतना आगे निकल जाएगा कि दुनिया उसे पहचानने लगेगी। सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं होता। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें हर दिन कुछ नया सीखना पड़ता है। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अब मुझे सब पता है, अब और सीखने की जरूरत नहीं है। यही सोच इंसान को मीडियोक्रिटी की तरफ ले जाती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक इंसान था जिसने एक बार सोचा कि अब उसे सब कुछ आ गया है, इसीलिए उसने सीखना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसकी सोच सीमित होती गई, उसका करियर रुक गया और कुछ ही सालों में उसे वो लोग भी पीछे छोड़ गए जो उससे बहुत पीछे थे। जब इंसान सीखना छोड़ देता है तो उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। अब सोचिए, अगर कोई किसान यह सोच ले कि मुझे खेती के बारे में सब कुछ पता है, अब मुझे कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं, और वो पुराने तरीकों से ही खेती करता रहे, तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा? नहीं। जो किसान नए तरीके अपनाएगा, नई तकनीक सीखेगा, वही ज्यादा सफल होगा। यही नियम हर जगह लागू होता है। जो इंसान सीखना बंद कर देता है, वो पीछे रह जाता है। आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन, चाहे वो इलन मस्क हों, वॉरेन बफेट हों या बिल गेट्स, वे हर दिन घंटों तक किताबें पढ़ते हैं। अगर वे इतने अमीर और सफल होने के बावजूद सीखना नहीं छोड़ते, तो हम और आप कैसे सोच सकते हैं कि हमें अब और सीखने की जरूरत नहीं? अब सवाल ये है, सीखना कहाँ से शुरू करें? इसका सबसे आसान तरीका है किताबें पढ़ना। किताबें हमें उन लोगों की नॉलेज देती हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में जो सीखा उसे कुछ पन्नों में लिख दिया। दूसरी चीज, नई स्किल्स सीखना। चाहे आप किसी भी फील्ड में हों, अगर आप हर दिन अपनी स्किल को इंप्रूव कर रहे हैं तो आप कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। और तीसरी चीज, अच्छे लोगों से सीखना। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपसे ज्यादा जानते हैं, जो आपको इंस्पायर कर सकते हैं और जिनसे आप कुछ नया सीख सकते हैं। याद रखिए, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सोचते हैं कि अब उन्हें सब कुछ पता है, और दूसरे वो जो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। पहले वाले वहीं के वहीं रह जाते हैं और दूसरे वाले दुनिया बदल देते हैं। अब फैसला आपका है, आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। तो अब सवाल यह है, आप अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं? क्या आप उन लोगों में से होंगे जो शिकायतें करते रहते हैं, डर के कारण मौके गंवा देते हैं और बिना सीखे वहीं के वहीं रह जाते हैं? या फिर आप उन लोगों में से होंगे जो अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं, अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेते हैं और हर चैलेंज को एक नए मौके की तरह देखते हैं? यह बुक हमें सिखाती है कि सफलता की असली चाबी हमारी सोच में छिपी होती है। अगर हम सही माइंडसेट अपनाते हैं, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखते हैं और लगातार खुद को बेहतर बनाने पर काम करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन, फियर को हराना, नई चीजें सीखना और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, ये सब हमारे सक्सेस के सबसे बड़े हथियार हैं। अब यह आप पर है कि आप इन सीखों को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाकर सच में कुछ बड़ा करेंगे। याद रखिए, आपकी लाइफ वैसी ही बनेगी जैसा आप सोचेंगे और जैसा आप एक्शन लेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि इस बुक से आपकी सबसे पसंदीदा सीख क्या रही। इस तरह की और भी लाइफ चेंजिंग बुक समरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।